नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अद्भुत गाथा पर। दोस्तों, एक नगर में एक गरीब स्त्री अपने पति के साथ रहती थी। उस स्त्री के पति का स्वास्थ्य हर समय खराब रहता था। वह स्त्री दूसरों के घरों में काम करके अपने जीवन का गुजारा करती थी और जो कुछ भी उससे हो सकता, जैसा भी हो सका, अपने पति का इलाज करवाया, लेकिन उसे कोई लाभ नहीं मिला। उसके पति के स्वास्थ्यवर्धक में कोई सुधार नहीं हुआ। फिर एक दिन वह स्त्री पूजा पाठ करने के लिए एक मंदिर में जा रही थी, तो वापस लौटते समय उसकी मुलाकात कुछ सुहागन स्त्रियों से हो जाती है। वह स्त्री उन सुहागन स्त्रियों को अपने पति के बारे में सारी बात बताती है, तो वो सुहागन स्त्रियां कहती है, तुम चिंता मत करो और आज से ही माता पार्वती का सच्चे मन से ध्यान लगाओ। माता पार्वती तुम पर कृपा अवश्य करेगी। माता बड़ी दयालु है, वो तुम्हें अखंड सौभाग्य का वर देगी। उन सुहागनों की बातें सुनकर उस स्त्री ने सच्चे मन से पूर्ण निष्ठा और शारदा के साथ माता पार्वती का ध्यान लगाया। तो कुछ ही दिनों बाद रात को सोते समय पर माता पार्वती उस स्त्री के सपनों में आ गई और उस स्त्री से कहने लगी, बेटी क्या बात है, तुमने मुझे क्यों याद किया है? तो वह स्त्री कहने लगी, हे माँ, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ और पता नहीं हमारे नसीब में क्या लिखा है, जो कि मेरे पति हर समय बीमार रहते हैं। उनकी ऐसी हालत देखा कर कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैं विधवा होने वाली हूँ। माँ, मुझ पर कृपा करो और मेरे पति को स्वस्थ करने का कोई उपाय बताओ। मेरे सुहाग अमर करो माता। उस स्त्री की फरियाद सुनकर माता पार्वती कहती है कि यदि तुम अपने पति को स्वस्थ रखना चाहती हो, सदा सुहागन रहना चाहती हो और अपने पति की उम्र लंबी करना चाहती हो, तो तुम कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन करवा चौथ का व्रत रखो। उसके रखने से हर सुहागन स्त्री के पति की उम्र लंबी हो जाती है और पति हमेशा स्वस्थ रहता है। और इतना ही नहीं, लक्ष्मी की कृपा होने लगती है, घर की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। दोस्तों, वह स्त्री माता पार्वती की बात सुनकर कहती है, हे माँ, मैं करवा चौथ का व्रत तो हर साल रहती हूँ, मगर फिर भी मेरे पति स्वस्थ नहीं होते और मेरे अंदर विधवा होने का भय सदैव बना रहता है। इस पर माता पार्वती कहती हैं, करवा चौथ का व्रत सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु की कामना के साथ कठिन निर्जला व्रत रखती हैं। वहीं इस व्रत में 16 श्रृंगार कर मां करवा की पूजा की जाती है। करवा चौथ व्रत के कुछ नियम होते हैं। यदि किसी सुहागन स्त्री के द्वारा करवा चौथ व्रत में नियमों का पालन ठीक से नहीं किया जाता, तो इस व्रत का फल नहीं मिलता और सुहागन स्त्री के पति की उम्र बढ़ने की जगह कम हो जाती है। माता पार्वती की बातें सुनकर वह स्त्री कहने लगी, हे माँ, क्या मुझसे भी कोई गलती हुई है? मुझे क्या करना चाहिए? माता पार्वती उससे कहती हैं, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ, इस कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनना, फिर आने वाली करवा चौथ को इस कहानी में बताए गए नियमों का पालन करना, जिससे तुम्हारा पति भी स्वस्थ हो जाएगा और तुम्हारा व्रत भी संपन्न होगा और तुम्हें उसका फल अवश्य मिलेगा और तुम्हारा पति स्वस्थ होकर के लंबा जीवन जिएगा और तुम सदा सुहागन रहोगी। तो दोस्तों, इससे पहले हम माता द्वारा बताई कथा शुरू करें और आप कथा में खो जाए, आपसे अनुरोध है कि यदि आपने अब तक हमारे चैनल अद्भुत गाथा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। माता पार्वती कहती है, एक गांव में एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई बहन में बहुत ही प्यार था। एक बार करवा चौथ के दिन सेठानी ने सातों बहुओं और बेटी के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। सातों भाई हमेशा अपनी बहन के साथ ही भोजन करते थे। उस दिन भी भाइयों ने बहन को खाने के लिए बोला, तो बहन कहने लगी, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए आज मैं खाना तब तक नहीं खाऊंगी जब तक चांद नहीं उगेगा। माता पार्वती कहती है, बेटी, इस प्रकार भाइयों ने सोचा कि हमारी बहन रोजाना हमारे साथ भोजन करती थी, आज हम बहन को छोड़कर भोजन कर ले और हमारी बहन भूखी रहेगी, ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए एक भाई ने एक दिया जलाया और एक भाई चलनी लेकर के पहाड़ी पर चढ़ गया।
फिर दिया जलाकर के चलनी से ढककर एक भाई ने कहा, बहन देखो चांद निकल गया है, अब तुम चांद को अर्घ्य दे दो और खाना खा लो। माता पार्वती कहती है, बेटी बहन ने भाभियों से भी कहा कि वे भी चांद देख ले। तो भाभियां बोली कि चांद तो आपके लिए उगा है, आप ही देख लो, हमारा तो देर रात उगेगा। इस प्रकार बहन भाइयों की बातों में आकर के बिना चांद उगे ही पूजा कर ली और फिर खाना खाने बैठ गई। माता पार्वती कहती हैं, जैसे ही बहन ने पहला कौर खाने लगी तो उसमें बाल आ गया और जैसे ही दूसरा कौर खाने लगी तो उसमें कंकड़ आ गया और जैसे ही उसने तीसरा कौर खाया तो ससुराल से बुलावा आ गया कि तेरा पति बहुत बीमार है। ये खबर सुनकर वह बहन अपने ससुराल जाने को तैयार होने लगती है। बताई की तैयारी में माँ ने बेटी के कपड़े निकालने के लिए 3 बार बक्सा खोला तो तीनों ही बार उसमें से सफेद कपड़े हाथ में लगे। फिर इस प्रकार वह लड़की सफेद कपड़े ही पहनकर की ससुराल के लिए रवाना हो गई। उधर उस लड़की की माँ ने सोने का एक सिक्का उसकी साड़ी के पल्लू में बांध दिया और कहा, बेटी रास्ते में सबके पैर छूते जाना और जो अमर सुहाग का आशीर्वाद दे उसे ये सिक्का देकर के पल्लू में गांठ बांध देना। बेटी ने ऐसा ही किया। रास्ते में बहुत का उसने पैर छुआ और सबने उसे आशीष भी दिया, पर अमर सुहाग का आशीर्वाद किसी ने भी नहीं दिया। फिर जब वो लड़की ससुराल में पहुंची तो उसने देखा कि पालने में जेठ की लड़की झूल रही थी। जब उस लड़की ने अपनी जेठ की लड़की के पैर छुए तो वो लड़की कहने लगी, सीली हो सब पूर्ति हो, 7 पूत की मांद हो। फिर तो ऐसा आशीष सुनते ही उसने सोने का सिक्का निकाल करके अपनी जेठ की लड़की को दे दिया और पल्ले से गांठ बांध ली। फिर जैसे ही घर के अंदर प्रवेश किया तो कमरे में क्या देखा कि उसका पति मृत अवस्था में पड़ा हुआ है, किंतु उस लड़की ने अपने पति के मृतक शरीर को क्रियाकर्म के लिए नहीं ले जाने दिया और वो अपने मृत पति को लेकर के उसके साथ में रहने लगी और अपने पति की सेवा करती रही। उधर उस लड़की की सांस जो थी वो बचा हुआ ठंडा बासी खाना नौकरानी के हाथ ही कहकर भिजवाती थी कि जा मुर्दा सेवनी को खाना दे दे। मुर्दा सेवनी अर्थात जो मुर्दा की सेवा कर रही है। इसी प्रकार कुछ दिन बाद माघ महीने की 3 चौथ आई तो उसने माता से प्रार्थना की और कहा, हे माता मुझे मेरी गलती का पश्चाताप है, मुझे माफ कर दो। हे चौथ माता मेरा सुहाग मुझे लौटा दो, मेरे पति को जीवित कर दो। तो माता ने कहा, यह मेरे हाथ में नहीं, बैसाखी चौथ माता तुम्हारा सुहाग लौटा सकती है। माता पार्वती कहती है, बेटी फिर बैसाखी चौथ पर उसने प्रार्थना की तो पुनः चौथ माता ने कहा, यह मेरे लिए संभव नहीं, तुम बहादुरी चौथ माता से प्रार्थना करो, वो तुम्हारा सुहाग लौटा सकती है। लड़की ने बहादुरी चौथ माता से प्रार्थना की। बहादुरी चौथ माता से प्रार्थना करने पर उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी कार्तिक माता की नाराजगी के कारण तुम्हारे साथ ये हो रहा है। उन्हें प्रसन्न करने पर ही तुम जो चाहोगी तुम्हें मिलेगा, तुम्हारा सुहाग तुम्हें वापस मिलेगा। लड़की ने कार्तिक चौथ माता की पूजा अर्चना की। इस प्रकार कार्तिक महीने में चौथ माता स्वर्ग से उतरी तो गुस्से में कहने लगी कि तुमने करवा चौथ व्रत में 2 गलतियां की हैं, इसलिए तुम विधवा हुई। लड़की ने पूछा, मातहत कौन सी 2 गलती? तब माता ने बताया, पहली गलती तुमने की कि तुमने बिना चांद देखे ही पूजा कर ली और खाना खा लिया। दूसरी गलती यह की कि कुछ श्रृंगार भूलकर भी सुहागन स्त्री को करवा चौथ व्रत में नहीं करने चाहिए और तुमने वही कर लिए। जो भी स्त्री इन दोनों गलतियों को करती है उसके पति की उम्र कम हो जाती है और उसके घर में दरिद्रता आ जाती है। फिर वह स्त्री माता पार्वती से कहती है, हे माता कृपया कर बताइए कैसा श्रृंगार नहीं करना चाहिए और करवा चौथ व्रत के क्या नियम हैं? आप मुझे बताने की कृपा करें जिससे मेरे पति स्वस्थ हो सके और मैं सदा सुहागन होकर के जीवन जी सकूं। माता पार्वती कहती है, यदि कोई भी सुहागन स्त्री करवा चौथ का व्रत रखती है तो इस दिन उसे सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लेना चाहिए और इसके साथ ही इस व्रत में दिन में सोना नहीं चाहिए और ना सर्गी लेने के बाद में अन्न ग्रहण करना चाहिए।
करवा चौथ व्रत के दौरान हर सुहागन स्त्री को काले अथवा सफेद रंग के कपड़े और काले या सफेद रंग का श्रृंगार कभी नहीं धारण करना चाहिए, क्योंकि काला और सफेद रंग इस व्रत के लिए पूरी तरह से वर्जित माना गया है। यदि फिर भी कोई भी सुहागन स्त्री काले या सफेद रंग का श्रृंगार करती है या फिर कपड़े धारण करती है तो समझ लो उसके पति की उम्र कम हो जाती है और उसका पति हमेशा के लिए अस्वस्थ रहता है और वह स्त्री जीवन भर सुहागन नहीं रह पाती। माता पार्वती आगे कहती है, बेटी किसी भी व्रत के दौरान दान पुण्य करने का बहुत ही महत्व है। ऐसे में करवा चौथ पर भी दान अवश्य करना चाहिए, किंतु करवा चौथ के व्रत के दौरान हर सुहागन स्त्री को सफेद रंग की वस्तुएं जैसे दूध, दही, सफेद कपड़े, चावल या सफेद मिठाई दान नहीं देना चाहिए। करवा चौथ के व्रत के दौरान सुहागन स्त्री को झूठ नहीं बोलना चाहिए और न तो किसी को अपशब्द बोलना चाहिए। इस दिन भूलकर भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्रत का फल नहीं मिलता है और उसके पति की उम्र कम हो जाती है। माता पार्वती अंत में कहती है, बेटी करवा चौथ व्रत में नुकीली चीज के इस्तेमाल से बचना चाहिए। जो सुहागन स्त्री करवा चौथ का व्रत रखती है उसे इस दिन सुई, धागे, कढ़ाई, सिलाई का काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अन्यथा इस व्रत का फल नहीं मिलता। माता पार्वती इतना कहकर अंतर ध्यान हो गई। माता पार्वती द्वारा बताए गए नियमानुसार उस स्त्री श्रृंगार करके और वस्त्रों को धारण करके करवा चौथ का व्रत रखा और करवा चौथ माता के पैर पकड़कर क्षमा मांगी और विलाप किया, हे माँ, मुझे इतना बड़ा दंड मत दो, मेरा सुहाग मुझसे मत छीनो। आप जग की माता हो, आप दयालु हो, मेरी गलती क्षमा करो, सबकी इच्छा पूरी करने वाली हो, मेरी बिगड़ी बनाओ मेरा सुहाग, माँ मुझे लौटा दो, मेरे पति को जीवित कर दो। उसकी विनती सुनकर करवा चौथ माँ खुश होकर के उस स्त्री के पति को जीवित कर देती है और उस स्त्री को सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद प्रदान करती है। माता के आशीष सेते ही उस स्त्री का पति उठा और बोला, मुझे बहुत गहरी नींद आ गई थी, मैं काफी देर से सो रहा था। तब फिर उस स्त्री ने अपने पति को सारी बात बताई कि वो 12 महीने से उसकी सेवा कर रही थी और करवा चौथ माता ने उसका सुहाग उसे लौटाया है। उसके पति ने कहा, हमें चौथ माता का उद्यापन करना चाहिए। उसने चौथ माता की कहानी सुनी और उद्यापन करके चूरमा बनाया और फिर दोनों खा पी कर चौसक खेलने लगे। नौकरानी खाना लेकर आई तो ये देख करके तुरंत जाकर उसने अपनी सास को बताया कि मालकिन, आज तो मैंने एक नया नजारा देखा है कि बहुरानी जिस मृतक पति की सेवा करती थी आज उसका वो पति जीवित हो गया है, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। फिर तो सासू भी दौड़ी दौड़ी आई और जब अपने बेटे को जीवित देखा तो वो भी बहुत खुश हुई और अपनी बहू से पूछा, ये सब कैसे हुआ? तो बहू ने सास के पैर छुए और बताया कि ये सब करिश्मा चौथ माता का आशीर्वाद है। उस गांव के सभी लोग चौथ माता की कृपा देख के बहुत ही खुश और आश्चर्यचकित हुए और सभी स्त्रियों ने अपने पति की दीर्घायु के लिए चौथ माता का व्रत करने का वचन लिया और कहा, हे चौथ माता, जैसा साहूकार की बेटी का सुहाग तुमने अमर किया है वैसे ही हमारा सुहाग भी अमर करना। दोस्तों, इस प्रकार माता से कहानी सुनकर के उस स्त्री ने आने वाली करवा चौथ को विधि विधान से वस्त्र श्रृंगार धारण किए और पूरी श्रद्धा और भक्ति से चौथ माता का व्रत किया। चौथ माता की कृपा से उसका पति जो अस्वस्थ रहता था वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गया और घर की गरीबी भी हमेशा के लिए मिट गई। प्रेम से बोलिए करवा माता की जय। जय मैया पार्वती। हे माता, हर सुहागन का सुहाग अमर रखना। दोस्तों, अंत में एक लेख के अनुसार मैं बताना चाहूंगी, यदि सुहागन स्त्री अपनी राशि के हिसाब से कपड़े और श्रृंगार पहनती है तो करवा चौथ का व्रत बहुत ही अधिक फलदायक होता है। तो आइए आपको सभी राशि के अनुसार श्रृंगार और कपड़े बताते हैं। दोस्तों, यदि किसी स्त्री की राशि मेष है तो मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। इस राशि की महिलाओं को करवा चौथ के दिन लाल रंग या गोल्ड रंग की साड़ी, सूट या लहंगा पहनना चाहिए। साथ में इसी रंग की चूड़ियां भी पहननी चाहिए, यह अब शुभ रहता है।
आगे जिस सुहागन स्त्री की राशि वृषभ है तो वृषभ राशि की सुहागन स्त्री को करवा चौथ के दिन सिल्वर या लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए। साथ में इसी रंग की चूड़ियां भी पहननी चाहिए। ऐसा करने से पति का खूब सारा प्यार मिलता है। यदि किसी स्त्री की राशि मिथुन है तो मिथुन राशि का स्वामी बुध है, इसलिए इस राशि की महिलाओं को करवा चौथ पर हरे रंग की साड़ी, सूट या लहंगा पहनना चाहिए। इसी रंग की चूड़ियां पहन कर की पूजा करना शुभ रहता है। इससे व्रत का दोगुना फल मिल जाता है। जिस स्त्री की राशि कर्क है, कर्क राशि की महिलाओं का स्वामी चंद्रमा है, इसलिए इस राशि की महिलाओं को लाल रंग की साड़ी पहननी चाहिए। इसके साथ ही रंग बिरंगी चूड़ियां पहनना भी इस कर्क राशि वाली स्त्रियों के लिए बहुत ही शुभ रहता है। जिस स्त्री की राशि सिंह है, इस राशि के स्वामी सूर्य देव हैं, इसलिए इस राशि की महिलाओं को लाल, नारंगी, गुलाबी या गोल्ड रंग के कपड़े पहनकर की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको करवा माता का आशीर्वाद जल्द मिलता है और बहुत ही फलदायक होता है। जिस स्त्री की राशि कन्या है, कन्या राशि का स्वामी बुध है, तो इस राशि की महिलाओं को करवा चौथ पर लाल, हरे या गोल्डन रंग की साड़ी, सूट या लहंगा पहनकर की करवा माता की पूजा क्या करनी चाहिए। शुभ फल के लिए इसी रंग की चूड़ियां भी पहने, इससे महिलाओं को पूजा का शुभ फल मिलता है। जिस स्त्री की राशि तुला है, तुला राशि का स्वामी शुक्र है, इस राशि की महिलाओं को करवा चौथ पर लाल, सिल्वर, गोल्डन रंग के कपड़े और चूड़ियां पहनकर पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से इन्हें पूजा का शुभ फल मिलता है। जिस स्त्री की राशि वृश्चिक है, इस राशि का स्वामी मंगल होता है, इस राशि की महिलाओं को लाल, मेहरून, गोल्डन रंग के कपड़े और चूड़ियां पहनकर के करवा चौथ की पूजा करनी चाहिए। इससे पत्नी के बीच में बहुत प्यार बढ़ता है। जिस स्त्री की राशि धनु है, अगर आपकी राशि धनु है तो इस राशि का स्वामी बृहस्पति है, इसलिए इस राशि की महिलाओं को करवा चौथ पर पीले या आसमानी रंग के कपड़े पहनकर की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करना इन महिलाओं के दाम्पत्य जीवन में शुभ फल प्रदान करता है। यदि किसी स्त्री की राशि मकर है तो मकर राशि का स्वामी शनि है, इसलिए इस राशि की महिलाओं को करवा चौथ पर नीले रंग के कपड़े पहनना चाहिए। साथ में नीले रंग की चूड़ियां पहनने से आपको लाभ होता है और ऐसा करने से आपके वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहती है। यदि किसी स्त्री की राशि कुंभ है, कुंभ राशि का स्वामी भी शनि है, तो इस राशि की महिलाओं को भी करवा चौथ पर नीले या फिर सिल्वर रंग के कपड़े और चूड़ियां पहनकर के करवा माता की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से इन्हें पूजा का शुभ लाभ मिलता है। यदि किसी स्त्री की राशि मीन है, मीन राशि का स्वामी बृहस्पति होता है, इसलिए इस राशि की महिलाओं को करवा चौथ पर लाल या गोल्डन रंग के कपड़े पहनना चाहिए। इसके साथ ही गोल्डन कलर की चूड़ियां पहनना भी इस राशि की महिलाओं के लिए बहुत ही शुभ रहता है और उनको दोगुना फल मिलता है। तो दोस्तों, ये थी आज की करवा चौथ की कथा और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो अत्यंत पसंद आई होगी। यदि इस कथा को कहते हुए मुझसे कोई त्रुटि हुई है तो आप सबसे हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक करें और कमेंट में प्रेम से जय करवा माता, जय माता पार्वती अवश्य लिखिएगा। माता पार्वती आप सबका सुहाग अमर करें, हर स्त्री का सौभाग्य और श्रृंगार बनाए रखे एवं आपके परिवार में मंगल करें। इसी मनोकामना के साथ आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।